अभी पोल रिपोर्ट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और मैं भी बता भी रहा था कि पोल रिपोर्ट आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाए थे। तो कैसे आंसर करना है ऑलरेडी पता है, काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखो, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, इन जनरल मैं रिकॉल कुछ चीज बताता हूँ, मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ही है रिकॉल में, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। तो सीधे रिकॉल क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। अब 4 ऑप्शन मिलते जुलते से होंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी, जो सही लगेगा उसको क्लिक करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसके बाद रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक को, पहले रिकॉल करिए आज। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता क्या है, इन चारों ऑप्शन अगर आपके पास मिल जाए ऐसे कुछ, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे अपने एग्जाम में, ए बी सी या डी। चलिए, पोल आपका ऑन है, और मैंने क्या बोला, हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए बी सी या डी। हमसे पूछा गया है किसी भी द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड यानी मानक रूप। ठीक है, मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, हर एक चीज देखना है आपको, ए बी सी या डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या, बिल्कुल 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, 5 से 10 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो 11 आंसर आए हैं, 11 में 9 सही है। ठीक है, तो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, सारी चीज देखना है। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, क्लास में भी मुझे 19 बच्चे दिख रहे हो और 11 आंसर आए हैं, मतलब 8 बच्चे अभी भी हो जिनका आंसर नहीं आया। बैठे मत रहिए, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 15 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 12 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। देखिए, ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड फॉर्म, बी है किसका, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इक्वेशन होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, और क्या क्या चीज बताया था। लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1, चलो एंड करें इसको। तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं, सभी का आंसर लेकिन नहीं आया अभी तक। मैं देख रहा हूँ अभी काफी बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते चलो 5 सेकंड और रुक जाते हैं, 5 सेकंड और है। चलिए आंसर कीजिए, 5 4 3 2 1। चलो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो, या फिर टेक्निकल इशू हो या कुछ भी हो, तो चैट में आंसर दे दो, लेकिन पोल में करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने सीधे अगर आपसे पूछा कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, मानक रूप बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है मुझे याद है, ए एक्स की पावर 2, पहले पावर 2 आएगा, फिर बी एक्स लिखेंगे पावर 1 के साथ, फिर प्लस सी बराबर 0, इतना लिख देंगे क्योंकि समीकरण है तो बराबर 0 भी आएगा, बायां पक्ष भी आएगा, दायां पक्ष भी आएगा, इतना लिख के छोड़ दिया। अब ऑप्शन को देखेंगे, तो आपको सर ऑप्शन नंबर ए में तो एक्स की पावर 2 आ गया, तो ये गलत है। ऑप्शन बी देखा तो सर यहाँ पर समीकरण में बस ऑप्शन बी में इक्वल टू का साइन मिसिंग है, एक बहुपद है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा गया है, समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब मुझे सी में भी दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ऑप्शन डी में भी दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ तो बी भी सही, सी भी सही दिख रहा है, डी भी सही दिख रहा है। अब कौन सा सही होगा। अब अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सोचना होगा कुछ और ही पढ़े थे क्या। बिल्कुल, आपको बताया गया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ए का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखने के बाद आपको बताना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन नहीं बताएगा कि ए का वैल्यू क्या है, अगर ये 0 हो जाएगा फिर तो ये तो नहीं होगा ना हमारा आंसर, अगर ये 0 हो जाएगा
उस केस में ऑप्शन सी हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो हमें इस तरीके से ध्यान देना है कि ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जहां पर गलती करने का स्कोप होता है। ठीक है, आप लोग का ये बच्चे ऑप्शन सी कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मुझे बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एबीसी का वैल्यू, पहले ये देखिए, अगर मैं कभी ऐसा लिख दूं, ये तो मैंने पढ़ा ही रखा है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन, 2x² प्लस 5x माइनस का 8 बराबर 0। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू बताइए, तो ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन हो गया। आपको सर a का वैल्यू क्या होगा, ये x² का गुणांक जो 2 दिखेगा, ठीक है, 2 दिखेगा। b का वैल्यू क्या होगा सर, x का गुणांक जो कि 5 दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर बोलोगे सर 5 मिलेगा। c का वैल्यू क्या मिलेगा, बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, c का वैल्यू 8 नहीं लिख सकते, माइनस का 8 बोलेंगे, ठीक है, साइन नेगेटिव है तो माइनस का 8 बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, साइन में गलती नहीं करना है। हमने कंपेयर किससे किया, वही स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ से आपने देखा x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, और c कांस्टेंट यानी अचर वाला पद है। तो ये तो आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने बताए थे जहां पर आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता हो। ठीक है, कैलकुलेशन मतलब उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे ये द्विघात है कि नहीं है। जैसे कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन कभी लिख दिया, मैंने कुछ ऐसा लिखा कि 5x² माइनस 9x प्लस 8, यहां लिख दिया 5x² प्लस का 10x प्लस का 4। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ये दोनों ये जो समीकरण लिखा गया, समीकरण तो है ना, क्योंकि दो बायां पक्ष और दायां पक्ष है, समीकरण है, ये द्विघात है कि नहीं है। अब अगर द्विघात है तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हाँ में सर। लिखिए। ठीक है, तो आपको उसे द्विघात नहीं है, बहुत सिंपल सा रीजन है। क्यों, क्या रीजन है बताइए, क्यों द्विघात नहीं है। क्योंकि सर ये पास स्क्वायर और पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ भी मुझे, हाँ x² तो दिख रहा है, लेकिन x² देखकर देखने में तो लग रहा है द्विघात है, मैं भी मना नहीं कर रहा, बिल्कुल द्विघात दिख रहा है, लेकिन बस दिख रहा है। ये 5x² जब उधर जाएगा तो आपको पता है 5x² में से 5x² घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 5x² माइनस 5x²। इतना करते नहीं है, आपको मैंने बता रखा है। सिंपली आप बोलोगे सर 5x² यहाँ भी दिख रहा है, 5x² यहाँ दिख रहा है, दोनों पॉजिटिव है, तो सेम साइन के हैं, अगर अपोजिट साइड में, अलग अलग साइड में, तो आप सीधे यहाँ पर 5x² से 5x² को कैंसिल कर दोगे, तो आपको अब दिख रहा है ये जो समीकरण बन गया, माइनस का 9x प्लस का 8 बराबर 10x प्लस 4। इसके आगे हम क्यों सॉल्व करें, अब तो मुझे दिख गया ना कि यहाँ पर x की घात 2 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको सर ये जो समीकरण है ये द्विघात नहीं है, ये कैसा है, रैखिक है, क्योंकि यहाँ पर चर की अधिकतम घात मुझे 1 दिख रही है। ठीक है, तो ये द्विघात नहीं बनेगा। क्लियर, तो यह जो समीकरण जो था इसको हम द्विघात नहीं कहेंगे। बिल्कुल समझ में आया। तो इस तरीके से अब देखो, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5x² लिख दिया, इसमें कुछ फार्मूला आपको यूज पड़ सकता है। फार्मूला आपको 2-3 पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो ये सारी चीज यूज पड़ सकती है, इवन a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पर आएंगे अभी, अगर मैं ऐसा लिखूं x+2 का होल स्क्वायर, चलो ऐसा थोड़ा चेंज करता हूँ, x+5 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया x+7 का होल स्क्वायर। अब इसको द्विघात कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ, कुछ बच्चे कह सकते हैं नहीं, बताइए, आप लोग नो बताओ। सर। नो, नो। यहाँ पर बहुत जल्दी से आपको पता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला क्या है सर, a² प्लस बी² प्लस का 2ab। तो इसको आप इस पे x+5 के होल स्क्वायर को आप अगर एक्सपैंड करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो मिलेगा सर x² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपैंड किया। x+7 का होल स्क्वायर लिखेंगे सर x² प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 7। ठीक है, तो इसको और आगे अगर सॉल्व करेंगे, देखो आपको दिख तो गया शुरू में ही, ठीक है, बच्चे आंसर दे रहे थे, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मिलेगा सर x² प्लस का 25 प्लस का 5×2 = 10, ठीक है, 5×2 = 10x इज इक्वल टू x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7×7=14x। ठीक है, इतना लिख दिया। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी x² का टर्म, यहाँ भी x² का टर्म, दोनों ही पॉजिटिव, तो x² जब इधर आएगा तो घट जाएगा ना, x² माइनस x², तो आपको सर ये कट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे दिख रहा है सर ये सॉल्व होकर क्या बना, 25 प्लस 10x, और यहाँ दिख गया 49 प्लस 14x। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर x का जो घात 2 वाला टर्म था वो तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो आपको सर ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपको सर इसको भी अभी जो है द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ये जो है द्विघात नहीं बनेगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब इसको अगर कोई आपसे बोले कि इसको
बताइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि जो द्विघात समीकरण रहेगा उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो द्विघात ही नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, जो द्विघात नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते ना द्विघात के। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, x-3 का होल स्क्वायर और यहां लिख दिया x+5। अब मुझे बताइए यह द्विघात है क्या, यस या नो, यस या नो। यहां पर आपका आंसर आ रहा है यस। अब अगर ये द्विघात समीकरण तो आपको देखो जहां पर भी आपका आंसर यस आएगा ना, ये तो ठीक है हमने देख लिया। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में कन्वर्ट करके ए बी सी का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। तो कन्वर्जन करने के लिए हमें और भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो साफ दिख गया सर ये होगा द्विघात समीकरण, क्योंकि एक जगह पावर 2 है तो यहाँ पर एक्स का पावर 2 आएगा, यहाँ कोई एक्स की पावर 2 नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो एक्स की पावर 2 रहेगी। जब एक्स की पावर 2 है इसका मतलब है द्विघात बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2, यही फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3, कुछ ऐसा लिख दोगे, इक्वल टू, इस फॉर्मूला को मैं यहां से हटा देता हूं, एक सेकंड, फॉर्मूला मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, चलो आप यहां पर देखिए, तो यहां पर आप कह सकते हो x+5, राइट साइड में x+5 आया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, इसको सॉल्व करें 3 2 जा 6, 3 दूनी 6x। अब x को चलो उधर ही रहना, ठीक है, x+5 कुछ ऐसा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, बाएं साइड में क्या मिल रहा है सर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का 9 और ये 5 जो है इसको मैं इधर लेकर आऊंगा, प्लस का 5 ये बन जाएगा माइनस का 5, प्लस 5 बन गया माइनस का 5, ये माइनस का 6x था, ये माइनस का x, ठीक है, बराबर 0। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 में से 5 घटाया 4 माइनस 6x माइनस x मिल जाएगा माइनस का 7x बराबर 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा लिख दोगे, एक्स की पावर 2 माइनस का 7x प्लस का 4 बराबर 0। अभी आपको दिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। यहां से आप एबीसी का वैल्यू बताओगे, ए का वैल्यू ठीक है 1 इंटू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू दिख रहा है एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 7, ठीक है, तो 7 नहीं कहना है, माइनस का 7 लिखेंगे। और सी का वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट है 4, ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर प्लस का 4 लिखे चाहे 4 लिखिए, तो 1 माइनस 7 और 4 एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको कभी लगता है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं मानक रूप में, और एबीसी का वैल्यू पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बस यहाँ पर साइन में गड़बड़ी नहीं करना है, कुछ भी सॉल्यूशन में कोई भी गलती है, डाउट हो रहा है तो बताइए। क्लियर, चलिए क्वेश्चन है ये, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो लिखा गया है क्या यह द्विघात समीकरण है, पहला तो बस इतना आंसर क्वेश्चन है, यस और नो, पहले तो बस इतना पूछा गया है, ये जो आपको दिख रहा है ये द्विघात समीकरण है क्या। अगर आपका आंसर आएगा नो, फिर तो आप एबीसी वैल्यू नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन अगर आपका आंसर आता है यस कि हाँ ये द्विघात है, देन आपसे एबीसी का वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो यस, तो यस है तो एबीसी का वैल्यू बताइए, द्विघात समीकरण के रूप में बताइए। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हमें, a माइनस बी का होल क्यूब। अब दो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पे देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी इस क्वेश्चन को करने के पहले दो फॉर्मूला देखते हैं, दो आइडेंटिटी देखते हैं। अगर कभी लिखा रहे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप कहोगे सर a की पावर 3, कोई को याद है क्या, मुझे माइक ऑन करके बताओ, a क्यूब आगे याद है तो बताओ। क्यूब प्लस बी क्यूब 3xy प्लस एक्स प्लस 3ab, a और b के टर्म है तो a b लिखोगे, x और y के टर्म में रहेगा तो xy लिखेंगे। ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी। आपने जो बोला x और y के फॉर्म में बोला बिल्कुल सही था, अगर x और y लिखते तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y ऐसे लिखते। अगर मैं यहीं पे बोलूं a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या क्या चेंज आएगा, सभी जगह माइनस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको सर a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और यहां पर आ जाएगा a माइनस बी।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला, जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है x-2 का होल क्यूब, ठीक है, x-2 का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका x की पावर 3 बराबर 3x, सॉरी x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। अब देखो यहाँ पर जो गलती करने का स्कोप जो होता है ना, सबसे पहले मुझे दिख गया सर यहाँ तो पावर 3 दिख गया, तो कुछ बच्चे को लगेगा कि सर यहाँ तो पावर 3 आ गया, यह तो त्रिघात समीकरण हो गया, ये तो द्विघात नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे देख के आंसर नहीं करोगे, आप इसको एक्सपैंड करके चेक करोगे, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में तो कुछ एक्सपैंड नहीं करना है, तो लेफ्ट साइड में तो जैसे लिखा गया उसको लिख दीजिए, 3x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, इसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन राइट साइड में दायां पक्ष में x-2 का होल क्यूब है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला पर बैठाइएगा तो आपको मिलेगा x⁴, ठीक है, मतलब x की पावर 3, ठीक है। तो बोलोगे सर x की पावर 3, बी यहाँ पर समझो इस फॉर्मूला को अगर कंपेयर करें तो a के जगह पर आपका x है और b के जगह पर आपका 2 है, ठीक है। तो आपको सर a क्यूब मतलब x का क्यूब, माइनस का b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस का 3ab, माइनस 3 इंटू ए के जगह पर आपको x लिखना है, b के जगह पर आपको 2 लिखना है, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, उसके बाद a माइनस b, तो a के जगह पर x, b के जगह पर आपका 2, ठीक है, x-2, क्लियर। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, आपको मिलेगा सर x की पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, ठीक है। कैलकुलेशन साथ के साथ आप भी लिखते चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कहने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कहने का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 8 आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 दूनी 6x, 3 दूना 6x और x-2, कुछ ऐसा लिख सकते हैं 6x इंटू x-2। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे आगे, तो देखो इसके आगे सॉल्व करने के पहले मुझे क्या दिख रहा है, सर x³ यहाँ भी है और x की पावर 3 यहाँ भी है, दोनों जगह x की पावर 3 सेम टर्म है, दोनों ही के आगे कैसा साइन है, आपको सर यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। अगर ये इधर जाएगा तो x³ में से x³ घटाना पड़ेगा, आप क्या बोलोगे, x³ में से सर x³ घटा देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप सीधे कैंसिल कर सकते हो, आप ले जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलो सर यहाँ से मैं x³ से x³ कैंसिल कर देता हूँ, दोनों साइड से x³ हटा दिया। अब आगे क्या मिल रहा है, बाएं पक्ष में दिख रहा है 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, ठीक है, बराबर यहाँ पर दिख रहा है माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 माइनस, इसको सॉल्व करिए, गुना वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर, ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो मिल रहा है सर माइनस का 6x जब x से गुना होगा तो ये माइनस का साइन है, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये मिलेगा माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर मिल गया। अब आगे जब गुना होगा 6x2 के साथ तो पहले साइन गुना होगा, तो माइनस और माइनस आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 2 12 और 12x, 6x को मैंने गुना किया 2 के साथ, आपका मिल गया 12x, क्लियर। साइन पहले ही गुना करके माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया था। ये बताओ सभी को क्लियर है क्या, यहाँ पर जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो यहीं पर, कैलकुलेशन में कोई डाउट, क्लियर है, यस, चलो ठीक है। इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर यहाँ है, मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर, दूसरे साइड में जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको इधर लेकर आते हैं, तो ये माइनस का 6x स्क्वायर है, तो माइनस का 6x स्क्वायर जब दायां से बायां साइड जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, ये उधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर माइनस का 5x है, ये माइनस का 5x है, तो मैंने लिख दिया माइनस का 5x, बाया पक्ष में पहले था, अभी भी तो बाया पक्ष में, साइन नहीं चेंज किया। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस का 12x, तो प्लस का 12x जब दाएं से बाएं साइड जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 12x, साइन चेंज कर लेगा, पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड। उसके बाद मुझे दिख रहा है एक टर्म प्लस का 7, ठीक है, तो प्लस का 7 तो प्लस का 7 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 8 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 8, ठीक है। अब आपने माइनस 8 को भी उधर कर दिया, 12x को भी आपने उधर कर दिया, सारे टर्म को आप राइट साइड में लेकर चले गए, सॉरी लेफ्ट साइड में लेकर चले गए हो, तो राइट साइड में क्या बचेगा बताइए, इक्वल टू के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा, 0। 0, आपको अगर सर सारे टर्म को आपने अगर लेके चले गए तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ऐसा मत करना कि कुछ नहीं बचेगा, 0 तो रहेगा वहां पर, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा आपका 9x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे माइनस का 5x माइनस का 12x,
तो -5 और -12 दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होगा तो 12 5 17 मिलेगा, लेकिन दो नेगेटिव नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव ही मिलता है, बड़े वाला का साइन लगाएंगे तो दोनों ही नेगेटिव है, तो बड़ा वाला भी ऑफ कोर्स नेगेटिव ही रहेगा, तो माइनस का 17x मिलेगा। और 7 और 8 को जोड़िएगा तो 7 का 14 और 1 15, ठीक है, तो मिलेगा आपका 15, ठीक है, बराबर में 0, बराबर में 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आपको दिख गया सर, जो समीकरण हमने लिखा था स्टार्टिंग में, उसको सॉल्व करने के बाद शुरू में तो त्रिघात दिख रहा था, लेकिन त्रिघात है नहीं, बस दिख रहा था त्रिघात, वो कट जाएगा x क्यूब, तो आपको दिख गया ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0 के रूप में दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये द्विघात समीकरण होगा। और यहां से आप कह सकते हो ए का वैल्यू जो होगा सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मुझे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा, ए का वैल्यू आपको हो गए 9, ठीक है। बी का वैल्यू आप लोग मुझे बताइए, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, -17। -17, एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर 17 नहीं कह के -17 बोलेंगे, साइन देखिएगा, ठीक है, तो आपको होगा सर यहाँ पर -17। और सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी का वैल्यू कांस्टेंट 15 वाला टर्म, ठीक है, 15, तो यहाँ पर 15 प्लस का या माइनस का, तो प्लस कोई का। साइन नहीं है तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे सर, प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 15 है तो सिर्फ 15 लिख देंगे, ठीक है, साइन नहीं लगाएंगे, तो 9 -17 और 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया सभी ने? पोल में क्वेश्चन करें, बताइए। अब कुछ यस क्वेश्चन में जो आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो पिछले क्लास का ही है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, काफी सारे बच्चों आप लोग गलत किए थे, तो आज ट्राई करना बिल्कुल सही करने का। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, बिल्कुल ये द्विघात समीकरण ही है, इस द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए और बदलकर मुझे ए बी सी का वैल्यू बताइए, और हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, आपको पता है हड़बड़ी में आपका आंसर गलत होता है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, देखो पूछा गया ना कि एबीसी का वैल्यू बताइए, इस फॉर्म में बदलिए, इसका मतलब डेफिनेटली ये द्विघात समीकरण है, ये दिया गया है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, x इंटू 2x-3 बराबर x प्लस 5, सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद ए बी सी क्या दिखेगा, तो एक एक पदी को द्विपदी से गुना करना है बायां पक्ष में, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि ऑप्शन में बहुत ही क्लोज है, प्लस माइनस का बस डिफरेंस है, ठीक है, देखिए क्या होगा। अभी तक टोटल 7 आंसर आए हैं, 7 में 7 सही है, बढ़िया। हिंट क्या है आपके लिए, बाएं पक्ष को सॉल्व करिए, गुना करिए, दायां पक्ष में तो कुछ सॉल्व नहीं होगा, बस बायां पक्ष अगर सॉल्व हो जाता है तो दायां साइड को, सारे टर्म को बाएं साइड ले आइए, प्रॉपर साइन चेंज करके, ठीक है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको लगता है उसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर एबीसी का वैल्यू दिख जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, तो एबीसी का वैल्यू भी बहुत आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। टोटल अभी तक 9 आंसर आए हैं और 9 में 9 सही, ठीक है, बाकी सारे बच्चे आंसर करें, ठीक है। 11 आंसर आया अभी तक, अभी क्लास में कितने बच्चे हो, 27 बच्चे, 27 में सिर्फ 11 आंसर आए हैं अभी, मतलब भी काफी सारे बच्चे हो जो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो x को 2x-3 से मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 5 को बाएं साइड में लेकर आइए, 14 आंसर आ चुका है, ठीक है, बैठे मत रहिएगा, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, पोल के समय मैं बैठा रहूंगा, आप लोग को वर्क करना है, जिनका हो गया है बस वे वेट कर लीजिए, ठीक है, जिनका हो गया है आंसर, क्योंकि 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, बस वेट करो, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और, 20 सेकंड और है, ठीक है, 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 16 आंसर आए हैं अभी तक, अभी भी 10 बच्चे हो जिनका आंसर है, ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं, बाकी
लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड है अभी, इसको सॉल्व करिए। अभी तक तो सॉल्व हो गया होगा, अगर आपने कर लिया है तो जाकर बस वोट कर दो, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। बताइए अभी एंड करें। चलो टोटल 20 आंसर आए हैं, 20 में 16 सही, 3 गलत, 4 गलत, सॉरी। तो इसको मैं एंड कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो जिन 4 बच्चों का आंसर गलत हुआ, अब इसको समझ में आ गया होगा आपको कि आंसर क्या होगा, क्योंकि पोल रिस्पॉन्स आपको पता चल रहा है। अब यहां से आप कह सकते हो सर बायां पक्ष में क्या लिखा है कि x इंटू 2x माइनस, तो x क्या है कि एक पद, ठीक है। 2x माइनस 3 क्या है, एक द्विपदी है, ठीक है। तो एक पदी को द्विपदी से गुना करिए, ठीक है। एक बहुपद को बहुपद से गुना करने का नियम है आपका। तो x को जब 2x से गुना करेंगे, x अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, तो x जब 2x से गुना होगा तो x इंटू 2x मिलेगा 2x स्क्वायर। x जब 3 से गुना होगा तो आपको 3x मिल जाएगा, लेकिन साइन कैसा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि x पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद दाएं साइड में तो x प्लस 5 था ही, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x, x को इधर लेकर आएंगे, ये वाले x को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का x है, बन जाएगा माइनस का x, प्लस का जो 5 है बन जाएगा माइनस का 5। आपने x को भी उधर ले गए, 5 को भी उधर ले गए, दोनों को ले गए आपने, ठीक है। तो आप बोलोगे सर राइट साइड में अब 0 बचेगा, सारा चीज जब उधर चला गया तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x, ठीक है। तो माइनस का 3x, ये समझिए माइनस का 3x माइनस का x क्या बनेगा, ये माइनस का 1 है, तो -3 माइनस का 1 आपको मिलता है माइनस का 4, ठीक है। तो मिलेगा आपका माइनस का 4x। प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव नंबर दोनों को जोड़ेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, बड़े वाला का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस का 4x बनेगा, प्लस का 4x मत कर देना, ठीक है। और ये माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। दो नेगेटिव नंबर को गुना करने पर पॉजिटिव आता है, जोड़ या घटाओ में वो नेगेटिव ही रहेगा, साइन बड़े वाला का लगता है, ठीक है। तो इसको आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस का bx। ये देखो मैं लिख दे रहा हूँ बार बार, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लिखो, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो x, सीधे आप कह सकते हो सर x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, जो कि मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है, जो कि मुझे 2 दिख रहा है। x के गुणांक को हम b कहते हैं, और x का गुणांक मुझे 4 दिख रहा है कि -4 दिख रहा है, तो -4 दिख रहा है, ठीक है। तो गुणांक साइन के साथ लिखेंगे माइनस का 4, सॉरी x नहीं b, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे सर x के गुणांक को b कहते हैं और ये दिख रहा है माइनस का 4। c क्या हमारा कांस्टेंट यानी अचर वाला पद, अचर वाला पद क्या है 5 नहीं माइनस का 5, ठीक है। यहाँ बोल देंगे माइनस का 5। तो 2 -4 -5, ऑप्शन नंबर ए में देखा, ऑप्शन ए में दिख रहा है 2 बिल्कुल सही है, लेकिन b -4 आया आपका, यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखिए 2 -4 जो कि सही है, ऑप्शन सी देखिए तो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर बी में 5 है तो ये बिल्कुल गलत हो गया, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखा 2 -4 -5, बिल्कुल ये हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 2 4 गलत हो गया यहाँ पर, ये भी गलत, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर, ये समझ में आया कि हमें बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एबीसी के फॉर्म में बदलने के लिए, और एबीसी का वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देख के पता चल जाता है, कुछ क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। दोनों चीज पूछा जा सकता है आपसे। इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा समीकरण ऐसा लिखा गया है जो कि एक द्विघात समीकरण है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदलना है, आपको बस पहचान करना है। आप हर एक ऑप्शन को चेक करिए, यह वाला द्विघात समीकरण है क्या, सेकंड वाला यस है या नहीं है, थर्ड वाला है या नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। देखिए क्या है, ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो जितने पॉसिबल टाइप है ना सारे आपसे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है कि इसी टाइप में से कुछ एक क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितना क्वेश्चन आपके होमवर्क में आता है, अगर आप उतना कर लोगे, उससे ज्यादा कुछ ऊपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उतना ही में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जितने भी टाइप है सारे कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो टोटल 9 क्वेश्चन, 9 आंसर आए हैं मेरे पास, 10 आंसर आए हैं, 10 में 8 सही, 11 में 9 सही, बढ़िया, ठीक है। क्लास में कितने बच्चे हो, 28, अभी 14 आंसर आए हैं, ठीक है। जो देखने में लग रहा है उसको आंसर नहीं करिए, ठीक है। आप क्या करो, उसको सॉल्व कर लीजिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है।
शॉर्टकट ऐसे मैंने बता रखा है, ठीक है, शॉर्टकट से आप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको पूरा सॉल्व करके देख लीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी को चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए 19 आंसर आए हैं अभी तक, 19 में 14 सही 5 गलत। बाकी बच्चे आंसर करें, स्किप मत करिए, फिर पोल रिपोर्ट में आपका नाम फिर नहीं आता, ठीक है, अटेंडेंस में फिर नाम नहीं आएगा। तो सारे पोल में कीजिए। मान लीजिए कभी अटेंडेंस में नाम नहीं आता तो आपके पोल रिपोर्ट ही देखी जाती है कि आपने पोल में आंसर किया था कि नहीं किया था, ठीक है, तभी अटेंडेंस बनेगा आपका। लास्ट 15 सेकंड्स, बस आपको पहचानना है कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 21 आंसर आ चुके हैं अभी तक। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10, 10 सेकंड मेंट करेंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है, जाइए आंसर कर दीजिए, फिर नहीं होगा। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को जल्दी से डिस्कशन करते हैं हमारा क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखें, सभी ऑप्शन को देखें, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे बताइए, कोई एक ऑप्शन है जो बहुत जल्दी से दिख रहा होगा आपको कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा सर, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आपने रिजेक्ट किया, मुझे बताइए। सर ए है, लेकिन आंसर बी है। आंसर बी होगा, अच्छा ए को रिजेक्ट कर दिया, सर डी है। डी आंसर होगा, ठीक है। ए बी सी डी काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी का भी द्विघात हो सकता है क्या? नो सर। ऑप्शन सी तो मुझे देखते पता चल गया सर, यहाँ पर x की घात 2 नहीं दिख रही है, x की घात यहाँ भी 1 है, x की घात यहाँ भी 1 है, हालांकि x x कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसा समीकरण है उस पर बातें नहीं भी करें तो मुझे इतना तो दिख रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर तो नहीं बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। अब या तो ए बनेगा या बी बनेगा, और ए और बी अगर दोनों नहीं होगा तो फिर डी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अब चेक करते हैं ए है कि बी है, ठीक है। अब ए और बी में देखें तो पहले मैं ऑप्शन ए को देखता हूँ। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है, यहाँ भी पावर 2 दिख रहा है, तो लग सकता है कुछ बच्चों के कि हाँ हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप इसको जब एक्सपैंड करोगे, मैंने आपको काफी डिटेल में बता रखा है इसको, चलो आप इसको अगर मैं सॉल्व करूं, x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप अगर a+b का होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर पर एक्सपैंड कर दोगे, अगर इसको ऑप्शन नंबर ए को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो द्विघात नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, शॉर्ट में तो इतना ही देख के बता देंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसको मैं कर दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर पर इसको एक्सपैंड किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2, कुछ ऐसा लिखेंगे। x-2 का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, कुछ ऐसा लिखोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x, हालांकि आप यहीं पर भी काट सकते थे लेकिन मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ दिख रहा है सर अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाऊँ, ठीक है, लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको कोई भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है, एक्स की घात 2 नहीं दिख रही है, ठीक है। अब जहां भी चर है वहां एक्स का घात मुझे 1 दिख रहा है, ठीक है, तो आपको होगा सर यह है जो द्विघात समीकरण नहीं है, यह जो समीकरण लिख रखा था यह द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो वो टर्म ही नहीं है, तो आपको सर द्विघात नहीं बनेगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ऑप्शन बी को मैं एक नए पेज पर लेता हूँ, ऑप्शन बी में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो इसको आप अगर एक्सपैंड करिएगा तो यहाँ लिखा है कि x+2 बाएं साइड में, और दाएं साइड में लिखा गया x-2 का होल स्क्वायर। अब x-2 का होल स्क्वायर अभी मैंने एक्सपैंड किया था, तो x+2 को तो x+2 ही लिखोगे, ये बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, और इसको सॉल्व करने पर मिल रहा था x+2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, ठीक है। अब अगर मैं सारे टर्म को राइट साइड में लेकर चले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, आपका इसका बाएं साइड में 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने x और 2 को जरूर ले के जाओगे राइट साइड में, तो आपको मिलेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 2, x जो है माइनस का x बन गया, प्लस का 2 माइनस का x बन गया, ठीक है, माइनस का 2 बन गया।
0 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 4x माइनस एक्स कितना बन रहा है, माइनस का 5x, और प्लस का 4 प्लस का 2 कितना बन, चले 4 प्लस का 4 माइनस का 2 कितना मिल रहा है, प्लस का 4 माइनस का 2, तो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 बन रहा है। ठीक है, तो आपको सर ये जो आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। हालांकि आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है। ए बी सी का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। यहां से मुझे दिख रहा है सर एक्स की पावर 2 माइनस के 5x प्लस का 2 आ रहा है सॉल्व करके, जो कि एक द्विघात समीकरण दिख रहा है। चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, चर की अधिकतम घात मुझे 2 दिख रही है, तो यह द्विघात समीकरण है। इक्वल टू का साइन भी है, समीकरण भी है, तो यह बिल्कुल हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ, बताइए। ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया था वह सॉल्व करने के बाद मुझे दिख रहा है कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए, तो कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एग्जाम में और शॉर्ट में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस स्टेप पे देखिए, यहीं पर आपको दिख जाएगा सर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा था। ठीक है, अगर मैं इस पेज इस चीज को ले रहा हूँ, एक सेकंड एक, अगर मैं यही वाली चीज को ले रहा हूँ, अगर मैं बहुत जल्दी से आंसर करना चाहूँ तो आपको सीधे दिख जाएगा सर यहाँ तो बस एक्स है, यहाँ एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, इधर कोई एक्स ही आ रहा है। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो चर का जो मैक्सिमम पावर है वो एक्स की पावर 2 है, तो बिल्कुल हालांकि हमसे अगर बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो करेंगे, लेकिन अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि द्विघात है कि नहीं है तो सीधे देख के बता देंगे हाँ द्विघात है ये, है ना, एक्स की पावर 2 आ रही। क्लियर, आगे बढ़े, यस और नो, अगर क्लियर तो वाई लिख के बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर बस बात से पूछा गया है कि एक समीकरण लिखकर यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, बस आपको बोलना है यस और नो। चैट सेक्शन बंद रहेगा आपका, आपको आंसर करना है पोल में जाकर। तो बस दो ही ऑप्शन है इस बार, और ए या बी। चलिए एक्स इन, चलो मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में यहां पर लिखा गया है एक्स माइनस 3 एक द्विपद है, और यहां लिखा गया 2x माइनस 3 अभी एक द्विपद है, द्विपद को द्विपद से गुना करना है आपको। और राइट साइड में लिखा गया एक्स इंटू एक्स प्लस 5, दाया पक्ष में लिखा गया एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इसको गुना करिए, शॉर्टकट ऐसे पता है, लेकिन आप इसको पूरा सॉल्व करके बताइए द्विघात समीकरण है यस या नहीं। अगर यस है तो ए करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो आप बी करिए। सोचिए, एक्सपैंड करके ही मिलेगा आंसर। ठीक है, इसको आप गुना करिए, द्विपदी को द्विपदी से गुना करने का नियम आपको पता है, एक पदी को एक पदी से गुना करने का नियम आपको पता है। ठीक, तो जो भी चीजें आप पहले पढ़ चुके हो वो सारी चीजें रिवीजन करते रहना है, ताकि कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ मेरा गलती ना हो। ठीक है, 11 आंसर आ चुके हैं। सॉल्व करके देखिए, एक्स स्क्वायर बस इतना करना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रह जाएगा देन द्विघात समीकरण होगा, अगर एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म कैंसिल हो जा रहा है तो फिर द्विघात नहीं होगा। बस इतना ही तो देखना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, लेकिन वो टर्म फाइनली रहता है कि नहीं रहता ये चेक करना होगा। ठीक है, 17 आंसर आ चुके हैं अभी। सर मेरा पोल नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक बार ट्राई करो, शायद चाहिए। जिनका भी पोल में कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। अभी आया क्या पोल? नो सर। ठीक है, तो वेट कर लो और एक एक बार आप चेक करते रहिए, अगर इतने देर में आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर चैट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। और हाँ एक चीज और, कई बच्चे जो पोल में आंसर कर देते हो ना वो भी चैट में लिखते हो आंसर, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आपका आंसर पोल सेक्शन में आ चुका है फिर चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, चैट में फिर मत लिखा करो, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनको लिखने दीजिए। ठीक है, मुझे फिर दिख पाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और,
अच्छा, क्लास में काफी बच्चे हो जो पोल में रेगुलर आंसर नहीं कर रहे हो, अगले क्लास में मैं ट्राई करूंगा उन बच्चों का नाम आपको दिखाऊं जो पोल में बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का देखो टेक्निकल इशू होता है, जैसे अभी आया था ना, नहीं हो रहा पोल, तो फिर तो ठीक है, कुछ बच्चों का पोल हो सकता है कि कभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना कि कभी पोल नहीं चल रहा, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड में कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। देखो अभी आपका पोल एंड किया गया है, चैट आपका पोल एंड होने के साथ आपका ऑन हो चुका है। जिन्होंने पोल में नहीं किया है या किसी वजह से नहीं कर पाए हो, अभी चैट में आप अपना आंसर दीजिए, ए। ठीक है, तो 2 बच्चों का आंसर आया ए, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आंसर हमारा इसका ए ही होगा। और मैक्सिमम बच्चों के आंसर ए थे। देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर, आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखने में तो मुझे लग रहा है कहीं पर भी सर यहाँ पर मुझे x की घात 2 तो दिख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन दिखने में क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको सॉल्व करके देखूंगा। x-3 इंटू 2x-3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है बराबर x इंटू x+5। तो द्विपद को द्विपद से गुना करने का क्या नियम है, एक बार मैं आपको नियम बताता हूँ। देखो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है a+b इंटू c+d, अब सारे पॉजिटिव में ले रहा हूं, आपके क्वेश्चन में कुछ नेगेटिव थे, तो पहले आप ए को लोगे, ए को गुना करोगे दूसरे वाले ब्रैकेट c+d से, फिर लेते हैं प्लस के बी को, ठीक है, प्लस के बी को गुना करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट c+d से, कुछ ऐसा करते हैं। उसके बाद आप कहोगे सर ए को अंदर वाले टर्म से गुना करिए ac प्लस ad, ठीक है, प्लस बी को गुना करेंगे सी से और डी से, तो bc प्लस bd। यहीं पर अगर साइन कुछ प्लस माइनस रहेगा तो साइन को भी देखेंगे, ठीक है, तो इसी चीज को यूज करते हैं आपके इस क्वेश्चन में। x-3 एक द्विपदी है और इस द्विपदी को पहला जो टर्म आपको दिखेगा वो दिखेगा x, ठीक है, तो इस x को गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, दूसरा ब्रैकेट क्या है हमारा 2x-3, ठीक है, इसको x को गुना किया 2x-3 से। उसके दिख रहा है क्या स्क्रीन, शायद स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, 1 सेकंड वेट करो, मैं स्क्रीन को अभी स्टॉप कर रहा हूं और फिर से प्रेजेंट करता हूं। स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताइएगा, अभी दिख रही है। तो मैंने क्या लिखा था, यहां पर बोला पहले मुझे पहला टर्म x दिख रहा था, इस x को मैंने किया दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना 2x-3 से, ठीक है, 2x-3 से गुना करेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट से। अगला टर्म जो है आपका -3 दिखेगा, ठीक है, -3, तो -3 लिखेंगे और इसको भी ब्रैकेट से गुना करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ लिख देंगे 2x-3, कुछ ऐसे, ठीक है। इक्वल टू का साइन था, मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पर क्या है x इंटू x+5, तो इसको भी गुना कर लीजिए, x को गुना करोगे x से तो आपको मिलेगा सर x², बाहर वाला टर्म अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, x5 से गुना होगा, प्लस का है x भी प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा, 5 इंटू एक्स 5x आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं आगे। अब ये जो x है अंदर वाले ब्रैकेट के टर्म से गुना होगा, जब भी टर्म को आप गुना करोगे तो उनके साइन को पहले देखिएगा, x भी पॉजिटिव 2x भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 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 होता है, तो x इंटू 2x, तो x को अगर 2x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का तो 2 रहेगा, x इंटू एक्स x² मिल जाएगा, ठीक है, तो आप मिलेगा ये वाला 2x²। x को जब 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा -3x, प्लस माइनस माइनस आया, -3 प्लस का 2x, तो माइनस प्लस माइनस, तो मिलेगा 3 इंटू 2 6 और x, -6x, माइनस क्यों लिया, 3 नेगेटिव था 2x पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा, और यहाँ पर 3 जब 3 से गुना होगा तो दोनों ही नेगेटिव है, -3 तो -3 माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 बराबर x² प्लस का 5x, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं और आगे, तो मुझे दिख रहा है सर 2x² यहाँ पर, चलो इसको पहले और सॉल्व कर लिया, 2x², इसको सॉल्व करके क्या लिखोगे, -3x -6x, ये कितना मिलेगा बताइए, -3x -6x कितना मिलेगा, ये -9x, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड करके आप लिख दोगे 9x, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे, बड़ा वाला 6 तो बोलेंगे सर माइनस का 9x प्लस का 9 बराबर x² प्लस 5x। अब मैं दाएं साइड वाले टर्म को बाएं साइड में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बाएं साइड में ले रहा हूँ। अगर मुझे यस नो बोलना है ना तो यस नो में तो यहीं पर देख कर आंसर बता सकते हैं काफी पहले, तो मुझे सर यहाँ 2x दिख रहा है, यहाँ पर x² दिख रहा है, तो अगर x² को इधर लाएंगे तो x² का टर्म तो बच जाएगा, ठीक है, x² रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, तो आपको सर x² का टर्म रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, यस आंसर चला जाएगा यहीं पर। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कहेंगे सर 2x²
अभी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। माइनस का 9x तो मैंने लिख दिया, ये प्लस का जो 5x है इधर आकर बन जाएगा माइनस का 5x, और प्लस का 9 जो बाएं तरफ था उसको मैंने प्लस का 9 बराबर 0 ही लिख दिया। ठीक है, अब ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 1x स्क्वायर। ठीक है, तो 1x स्क्वायर लिखते नहीं है लेकिन समझते हैं वहां पर 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1x स्क्वायर बचेगा आपका पॉजिटिव, लेकिन अगेन 1x स्क्वायर तो लिखते नहीं है, तो आप उसे 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो x की पावर 2 मिलेगी, माइनस का 9x माइनस का 5x माइनस का 9 5 14x मिलेगा, और प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली सॉल्व करके आ रहा है, और जो कि साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया, तो x की घात 2 मैक्सिमम पावर x की 2 दिख रही है, तो आपको सर बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होगा। क्लियर, बताइए आंसर क्या होगा? यस, समझ में आया? यस और नो? क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, 1 नंबर में ही पूछा जाएगा। थोड़ा फास्ट इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जल्दी से हम आंसर बता सके। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका, देखो यहां पर क्या लिखा गया है, व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग प्रैक्टिकल सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अभी एक स्टेटमेंट आपको लिख के दिया जाएगा, और उस स्टेटमेंट को यूज करके हमें क्या करना है कि इक्वेशन फ्रेम करना है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का, इस टॉपिक का मेन मकसद क्या है कि आपको इक्वेशन बनाने के लिए सिखाना है। ठीक है, सॉल्व करना नहीं। ठीक है, सॉल्व करना तो सीखेंगे बाद में, अभी हम लोग इक्वेशन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे वो सीखेंगे। इक्वेशन बना लेंगे तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करना सीख लेंगे, तो पहले बनाने के लिए सीखिए। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स आप में से काफी बच्चे कह सकते हो सर सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स एक तरीके से एक भाषा भी है, लैंग्वेज भी है। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, समझिएगा इस चीज को, कोई भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, तो अगर मैं लिखूं x, या चलो ऐसा लिख रहा हूं, दो संख्याओं का योग 20 है। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी में लिखा है, समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। ये जो लिखा गया है इस लैंग्वेज को आप क्या बोलोगे, ये जो भी सर स्टेटमेंट लिखा गया था इसको हिंदी में लिखा गया है। हिंदी एक लैंग्वेज है, हमारा एक भाषा है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं, इंग्लिश में क्या लिखोगे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, ये बोलोगे ना, सम जो है दो नंबर का वो 20 है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इंग्लिश में लिखा। ठीक है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, अगर यही चीज को अगर मुझे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखना हो, तो मैथमेटिक्स का लैंग्वेज इक्वेशन में होता है। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में आप बोलोगे सर दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्या को जोड़ने पर 20 मिलेगा। पहला संख्या के बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, दो संख्या, बहुत सारे ऐसे संख्या है जिसको जोड़ करके 20 ला सकते हैं। ठीक है, नहीं इतना आप, अगर मैं बहुत सिंपल सा एक लाइन में लिखने के लिए बोलूं तो बिल्कुल आप सही लिख रहे हो, लेट 1 बी x, लेकिन आप सिंपली बोलोगे सर, सिंपली इतना लिख दीजिए ना, पहला नंबर को x मान लो, दूसरे नंबर को y मान लो, और x प्लस वाई बराबर 20। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, क्या ऐसा लिख सकते हैं बताइए? तो ये क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, है ना, एक स्टेटमेंट को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। और ये एक लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, इसलिए कह रहा था कि एक लैंग्वेज को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है दो वेरिएबल आ गए, दो चर आ गए। हमारे इस चैप्टर में एक ही चर पे काम करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक चर लेंगे। ठीक है, दो चर वाला हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। अभी एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। बस इतना एक लाइन लिखा गया यहाँ पर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। बस व्यक्त करना है हमें, बाकी चीजें बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी बस एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्रमागत कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट तो हर एक चीज को ध्यान से समझना है। क्रमागत कहने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्रमागत कहने का मतलब, नंबर हो और वो एक के बाद दूसरी नंबर आ जाए। हाँ, इसका मतलब लगातार, एक के बाद एक नंबर। ठीक है, लगातार। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे कंजेक्यूटिव। ठीक है, कंजेक्यूटिव मतलब अगर मैं लिखता हूं 8,
तो इसके क्रमागत संख्या अगर मैं इसे बड़ा लिखना चाहूँ तो आपको इसका जो क्रमागत संख्या होगा वो 9 मिलेगा। 8 के बाद जस्ट 9 आता है, ठीक है। तो 8 में आप 1 जोड़ सकते हो, 8 + 1 किया 9 आ गया। अगर हम लोग 20 के लिए कोई क्रमागत संख्या बताइए तो क्या लिखोगे आप? 21 लिख देंगे। आपने 20 में 1 जोड़ दिया, आप 19 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बड़ा लिखना चाह रहा हूँ, ज्यादा आसान होगा, 20 + 1 कर देंगे। तो क्रमागत करने के लिए आप बस 1 जोड़ दोगे। अगर मैं कह रहा हूँ 100 का क्रमागत संख्या, तो 100 के क्रमागत संख्या के लिए क्या करेंगे सर? +1 कर दीजिए, तो 100 + 1 101 आ जाएगा, ठीक है। 101। अगर 99 भी लिखेंगे तो भी क्रमागत ही होगा, लेकिन मैं एक ज्यादा करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ x के लिए क्रमागत संख्या क्या होगा? 1 प्लस कर देना है 1, ठीक है। तो आप कहोगे सर x + 1, तो x + 1 कहेंगे सर एक क्रमागत हो गया, मतलब x और x + 1 ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी क्या? ठीक है, ये दोनों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो, माना इतना लिखिएगा, आप अपने एग्जाम में पूछा था, माना पहली संख्या, पहली जो संख्या है वो हमारा, उसको आप x मान लो, पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी जो संख्या हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याओं की बात की जा रही है, दो क्रमागत संख्या है, धनात्मक है दोनों, ठीक है। तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या लिखोगे आप, बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? +1 x + 1, क्योंकि आपको पता है क्रमागत संख्या है, ठीक है, लगातार नंबर है, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर, तो जस्ट एक बड़ा नंबर x + 1 हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर। ये इंपॉर्टेंट है क्रमागत वर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने बता रखा है, a/q लिखने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रश्नानुसार। आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप यूज कर सकते हो प्रश्नानुसार, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, प्रश्न अनुसार। तो मैं a/q लिखता हूँ, ठीक है। a/q कहने का मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग। आप कह सकते हो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब उनको गुना करेंगे तो 306 मिलेगा। तो पहला वाला नंबर a है, अगर दूसरा नंबर b है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 306 मिलेगा, ठीक है। पहला नंबर क्या है आपका? पहला नंबर तो आपका x है, आपके तो पहली संख्या x है, तो पहली संख्या को x लिख दिया। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपकी x + 1 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपकी क्रमागत x + 1 है, ठीक है। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों को गुना करने पर 306 मिलेगा, ठीक है। तो 306 लिख दिया। ये क्लियर है? बताइए। क्वेश्चन के अनुसार ही मैंने लिखा, जो बोल रहा था मैंने कर दिया। यस अब सर। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा? x × x + 1 = 306। अब एक पद ही है बाहर में, इसको गुना करिएगा तो x² ये गुना होगा, और x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस का x बराबर 306। अब ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या बोलोगे? x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। अब आगे क्या बचता है? आपसे अगर पूछा जाएगा कि संख्याएं बताइए, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए आगे सीखेंगे, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो होगा उसका बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये फ्रेमिंग के लिए आप सीखिए। क्या आप इस स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन ऐसे बना लोगे? बताइए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जहां पर x क्या है? हमारा पहली संख्या है, ठीक है। x हमारी पहली संख्या है, तो जो भी दो क्रमागत संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 306 होगा, वो डेफिनेटली इस वाले समीकरण को संतुष्ट करेगा, और इसका जो भी हल होगा वो हमारा आंसर बनेगा। लेकिन हल की बातें ये भी नहीं कर रहे हैं, अभी बस इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। चलो इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट है आज के क्लास के रिगार्डिंग तो बिल्कुल पहले पूछिए। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन टाइम हो चुका है, इसलिए आगे अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।